हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिरी। एंड आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो इस साल आप लोगों का जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था एमए हिस्ट्री का। ये क्वेश्चन पेपर है, तो ये आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। जो इसी साल आपके जेएनयू में सितंबर में जो आप लोगों का एग्जाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन पेपर है जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि किस तरीके से आपके इस साल आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, ज़्यादातर टॉपिक्स पे कहाँ से क्वेश्चन आए थे। और जैसे कि आप सब जानते हैं जेएनयू में बहुत ही ज़्यादा जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका लेवल जो बहुत ही हाई होता है। और अगर हम अदर एग्जाम के कंपैरिजन में देखेंगे तो आज हम देखेंगे कि जेएनयू का बहुत ही इस बार जो हाई भी इतना आपका टफ एग्जाम भी पूछा गया था। स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम भी हुई थी, मैंने अगर देखोगे तो बहुत सारे बच्चे इसको निकाल भी नहीं पाए थे। तो आज मैं आपके साथ पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। और आपको अब जो आप नेक्स्ट ईयर जो भी आप लोग स्टूडेंट जो जेएनयू में एमए हिस्ट्री का एग्जाम देने की सोच रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन पेपर को बहुत ध्यान से देखना। और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगी इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। तो जैसे कि आप सब जानते हैं जेएनयू एमए हिस्ट्री में जो आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होता है इसमें आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया? तो आज की वीडियो में हम लोग कुछ टोटल 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बाकी के 50 क्वेश्चंस हम लोग अपने पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे और आपको उनको कैसे करना है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा करो, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे आने वाली वीडियो से अपडेट पाने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए। क्लियर हो गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आप लोग जानते हैं जेएनयू में जो एग्जाम होते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपसे यहाँ पे कुछ पैसेज के थ्रू आपसे क्वेश्चन पूछे जाता है। ठीक है, अदर कॉम्पिटेटिव को कंपैरिजन में देखोगे यहाँ पे, इसीलिए आपको ज्यादा टाइम भी लगेगा आपको क्वेश्चन करने में। इसीलिए आप लोगों को आपके एग्जाम में यहाँ पर 3 घंटे का समय दिया जाता है इसको करने के लिए। ठीक है, 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपके जो पैसेज है उसको पढ़ के सॉल्व करने में समय लग जाता है। तो अगर हम बात करेंगे, ये आपका पहला क्वेश्चन है और ये आपका एक पैसेज के थ्रू है। तो ये आपका एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के ऊपर एक पैसेज दे रखा है। ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे ये बता रखा है कि जो लैंग्वेज है, जो भाषाएं होती है, हर जगह अलग अलग बोली जाती हैं। यूरोप में आप देख सकते हैं 234 बोली जाती है, यूरोप में 2332 लोग बोलते हैं, एशिया। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ये पूरा पैसेज दे रखा है और उसके बाद आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। क्लियर हो गया? आप जब इस पैसेज को रीड कर लेंगे, उसके रीड करने के बाद आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन कौन सा होगा। पहला ऑप्शन दे रखा था यूरोप हैज मोर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी देन एशिया। दूसरा है एशिया हैज लेस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी देन अफ्रीका। तीसरा ऑप्शन था द ग्रेटेस्ट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन द पैसिफिक रीजन। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज अमेरिका हैज ग्रेटर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी देन यूरोप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप लोग देखोगे तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका हैज ग्रेटर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी देन यूरोप। तो यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप जेएनयू में एमए हिस्ट्री का एग्जाम दोगे तो आपको ये पेपर सिर्फ इंग्लिश में ही मिलने वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपका ये एग्जाम होता है। अगर आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो आपको भी ये एग्जाम इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? मोस्टली स्टूडेंट को ये बात नहीं पता होती, तो ये बात मैं यही क्लियर कर रही हूँ। और ये एग्जाम देख लो क्योंकि आपके जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम होगा तब भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग समझ गए कि मैं आपको स्टार्टिंग में डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे हम सिर्फ क्वेश्चन के आंसर डिस्कस करेंगे। लेकिन आप यहाँ पैसेज देख सकते हो, आपको ऐसे पैसेज रीड करने के बाद यहाँ पे जो 4 ऑप्शन देगा उसको डिटेल में आपको करना है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको ग्लोबल वॉल के ऊपर कुछ दे रखा है, एक पैसेज दे रखा है। आपको इसमें से बताना है कि अशोका ने कौन सी कंट्रीज को, कौन से शहरों को जीता था। ये पूरा पैसेज जब आप पढ़ लेंगे तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन थे, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, अशोका ड्रीम विल बी रियलाइज्ड इन फ्यूचर। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या क्या थे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप पैसेज देखोगे तो यहाँ पे जामिनी एक राइटर है जिनकी बुक थी पूर्व मीमांसा। ठीक है, आपने बुक्स और ऑथर भी याद करे रखे।
तो बुक्स एंड ऑथर में जेएनयू में यहाँ पर आपको एक पैसेज के थ्रू आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। तो जामिनी की जो पूर्व मीमांसा की ये बुक है, उसके पूरे पैसेज दे रखा है और उसके बाद आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड। जब आप इस पैसेज को पढ़ लेंगे तो आपको बताना है कि यहाँ पे इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, क्या बातें बोली गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, गिफ्ट वर ऑफर्ड ड्यूरिंग सैक्रिफाइसेस। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्या आया था, ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग देख लो कि आप लोगों ने अपने एग्जाम में जिस भी स्टूडेंट ने इस साल एग्जाम दिया था तो आपने गलती कहाँ कहाँ की थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जो स्मृति है याज्ञवल्क्य और आपके अर्थशास्त्र, ये 2 बुक की यहाँ पे बात की गई है और यहाँ पर आपसे पूछा गया इन दोनों के बारे में पूरा पैसेज है, कंपेयर किया गया है और आपको यहाँ पे बताना है कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि इनमें से कौन सी बात सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इट इज वर्चुअली सर्टेन दैट याज्ञवल्क्य बोरोड फ्रॉम द अर्थशास्त्र। इसमें क्या बताया गया है, जो याज्ञवल्क्य है ये किससे लिया गया है, अर्थशास्त्र से लिया गया है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो पैसेज देखोगे वो आपके पल्लवास से पूछा गया, ठीक है। जो पल्लव थे नॉर्थ साइड से और जो पांड्या थे ये साउथ साइड से थे, ठीक है। और यहाँ पर ब्रह्मदेय विलेज की बात चल रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को याद होगा कि यहाँ पर आपके जो पल्लवस हैं, जो आपके पांड्या है, इनसे रिलेटेड यहाँ पे बातें हैं और आपको बताना है कि इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। द सभा वॉज अ कॉमन इंस्टीट्यूशन बट वॉज नॉट यूनिवर्सल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। अगर मैं बाकी ऑप्शन की बात बता दूं तो स्टूडेंट इसकी जो अभी मैंने जो लास्ट वीडियो आपको चैनल पे कराई है 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इंडियन हिस्ट्री की, वहां पर मैंने आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया था। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो उस वीडियो को जाके जरूर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड करा है। अगर आपको टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली से लगा पाते। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे गलत क्यों है, उसमें बोल रहा है जो सभा था उस हमें नॉर्दर्न रीजन में देखने को मिलता ही नहीं है, ये बात गलत है। थर्ड ऑप्शन भी गलत क्यों है कि 8th सेंचुरी में हमें कोई सभा देखने को ही नहीं मिली, ये पॉइंट भी गलत है। और ब्रह्मदेया विलेज जो है उसकी कोई सभा नहीं होती, ये पॉइंट भी गलत है। अगर स्टूडेंट आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें आपको पल्लव से रिलेटेड ये बात बताई थी, जो यहाँ पर सभा होती है, सभा किसको कहा जाता है, जो ब्राह्मण की असेंबली होती है। आप चाहे तो उस वीडियो को जाके जरूर देखना, मैंने उसमें डिस्कस किया था ब्राह्मण की यहाँ पर क्या होती है, जो असेंबली होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सभा। जिस भी स्टूडेंट ने वो वीडियो देखी होगी वो इस कॉन्सेप्ट को इजीली से समझ जाएगा, उसको याद रहेगा। तो जिस भी स्टूडेंट ने वो वीडियो देखी और ये कॉन्सेप्ट याद है तो कमेंट करके मुझे जरूर लिखे कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया था और ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने वहाँ पे देखा था। तो मैंने आपको क्या बताया, जो पल्लवास की मैं अगर बात करूं, पल्लवों की बात करूं तो उसमें ब्राह्मण की जो असेंबली होती थी उसको क्या कहा जाता था, उसको सभा कहा जाता था। तो उस समय पर अगर आप देखोगे तो सभा होती थी, इसीलिए आपके बाकी के ऑप्शन वो गलत हो जाते हैं क्योंकि ये पॉइंट ही गलत है। और अगर मैं बात बताऊं, दूसरा मैंने आपको कहा था जो फार्मर्स यानी कि जो किसान की जो असेंबली रखी जाती है उसको क्या कहा जाता है, उसको उर कहा जाता है। ये बात भी मैंने आपको उस वीडियो में बताई थी। और जो थर्ड पॉइंट आपको मैं बताना चाहूंगी, तो थर्ड पॉइंट अगर आप देखोगे जो आपका ग्रुप है ट्रेडर्स का, जो आपका मर्चेंट की जो आपकी ग्रुप होता है, उनके जो असेंबली होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको नगरम कहा जाता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, नगरम कहा जाता है। तो ये 3 तरीके की आपके चीजें थी जो मैंने आपको वहां पे बताया था पल्लव से रिलेटेड। तो आपके ये तीनों पॉइंट याद रखना, किसी भी तरीके से आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको याद होता तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजिली से लगा पाते, अगर आपको ये पैसेज भी समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। उस समय सभा थी, जो ब्राह्मण मिलकर असेंबली करते थे, ब्राह्मणों की जो असेंबली होती थी जिसमें वो लोग इरिगेशन की, टेम्पल को कैसे बनाना है, उसकी रक्षा कैसे करना है, क्या क्या चीजें देखनी है, हर एक चीजों की डिस्कस करते थे वो लोग उस असेंबली में। क्लियर हो गया।
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे मुझे सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर ही नहीं बताना है, मुझे आपको कॉन्सेप्ट भी बताना है कि आप किस तरीके से कर सकते हैं और ये कैसे पूछा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, आप लोग देखोगे चाइना से रिलेटेड, वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड आपके पास यहाँ पे एक पैसेज दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था चाइनीज सोसाइटी वॉज नॉट स्टेगनेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पर आपको एक पैसेज दे रखा है जिसमें आप लोगों से 20वीं सेंचुरी का पूरा मास माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन, कॉलोनियल कंपटीशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या था? द वर्ल्ड वॉर वॉज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सट्रीम नेशनलिज्म। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। तो स्टूडेंट आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक बात बता दूं, अगर आप लोग चाहते हो कि इस पैसेज को आप लोग कैसे सॉल्व करें, क्या तरीका है और कैसे पता करें, तो अगर आप चाहते हो कि ये इस पर भी मैं एक वीडियो लेकर के आऊँ तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे आप इसको कर सकते हैं, ये मैं आपको ज़रूर कराऊंगी, ठीक है। साथ ही साथ इसमें आपको 50 क्वेश्चन आपको पैसेज से बेस्ड मिलेगा और जो बाकी के 50 क्वेश्चन है वो आपके वन वर्ड आएगा, आपके जो अपने हिस्ट्री में अपने पढ़ा होगा एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, उनसे बेस्ड क्वेश्चन आएगा जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। वो तो आप लोग पढ़ के कर लोगे, लेकिन जो आपकी मेन प्रॉब्लम आती है जेएनयू को, वो आता है आपको ये पैसेज सॉल्व करना। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर आगे एक वीडियो लेकर के आऊँ तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करो, कमेंट करो मुझे कि मैम आप मुझे हमें इसको कैसे करना है आगे, ताकि आपसे ऐसा कोई भी पैसेज जेएनयू में आपको पता है एंट्रेंस एग्जाम में ये आपको देखने को मिलना ही मिलना है। क्लियर हो गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे ये भी एक पैसेज है, ये आपके सोर्सेज से रिलेटेड पैसेज दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था, एज क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक रीजन। ठीक है, आप जब इस पैसेज को पढ़ लोगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? एज क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक रीजन। यहाँ मैं मानती हूँ कि आप लोगों को स्टूडेंट हिस्ट्री से बाहर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको हिस्ट्री के अलावा भी कुछ पॉइंट्स पैसेज सॉल्व करने आने चाहिए। ये आप बात देख रहे हो, मेसोपोटामिया की बात चल रही है, चाइना की बात चल रही है, यहाँ पे सिल्क रूट यहाँ पे बात चल रही है। ये पूरा पैसेज जब आप पढ़ लोगे तब आपको यहाँ बताना है कि ऑथर ने यूज करा, कंपेयर किया, ठीक है, टू स्टैब्लिश दैट। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था, आइडिया कैन टेक अ लॉन्ग टाइम टू स्प्रेड फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि हमारा जो आइडिया होता है वो क्या लेता है? लॉन्ग टाइम, लंबे समय लेता है एक जगह से दूसरे जगह पे स्प्रेड यानी कि फैलने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस पैसेज को करने का तरीका मैं आपको जल्दी ही बताऊंगी आगे आने वीडियो पे। उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पे व्यूज़ आएंगे, लाइक आएंगे इस वीडियो पे, तभी मैं आपको जल्दी से ये वीडियो को मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग ये देख सकते हो इन पैसेज में ऐसा तो है नहीं कि आप पहले से पढ़ के गए तब आप इसको कर पाओगे, ये तो आपको वहीं पता चलेगा कि आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। नेक्स्ट पैसेज आपको कुछ बायोलॉजी से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको ये पैसेज है, एक लिजर्ड के ऊपर है। बेसिक अगर आप देखोगे तो छिपकली के ऊपर आपको ये पैसेज देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था, लॉन्ग लैग वुड बी हार्जेस्ट फॉर लिजर्ड। जो लंबे लंबे पैर होते हैं वो खतरनाक होते हैं छिपकलियों के लिए, लिजर्ड के लिए, ये बात ये बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी हिस्ट्री का है, मौर्यन एम्पायर से है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसके रूलर आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, बिंबिसार, ये सब थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको जो देखने को मिलेगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे थे और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका था, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन वाज वेरी डिफिकल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मौर्यन एम्पायर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था कि सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन उस समय पर, मौर्यन के समय पर बहुत ही डिफिकल्ट था। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर के ऊपर एक पैसेज दे रखा है। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर जो उनके थे, इनसे रिलेटेड पैसेज दे रखा है। तो इसमें राइट आंसर था, बेबीलोन डिक्लाइन विद द राइज ऑफ सेल्यूसिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इस पैसेज में जो राइट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे बताना चाह रहा है कि बेबीलोन जो जगह है वो क्या होती गई, डिक्लाइन होती गई जैसे जैसे सेल्यूकिया बढ़ता गया उसके साथ साथ। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप पैसेज देख रहे हो वो आपके जापान से रिलेटेड है। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, जापान से रिलेटेड यहाँ पे एक सर्वे कर रखा है जिसमें बता रखा है। जब आप इस पैसेज को पढ़ लोगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था, मैनी जापानीज बिलीव इन मोर देन वन रिलीजन। तो जितने भी
यहाँ पे बोल रहा है कि ज़्यादातर तो जैपनीज के लोग थे वो एक धर्म के अलावा और भी धर्मों में विश्वास रखते थे। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पैसेज अगर आप लोग देखोगे तो नेक्स्ट पैसेज भी आपको कुछ हेरारकी यानी जो जीन्स से रिलेटेड होता है, एक स्पीसीज से रिलेटेड यहाँ पे दिया है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये डार्विन की बात चल रही है। ठीक है, डार्विन एक हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री के ऑथर है, तो डार्विन से रिलेटेड आपको ये पैसेज देखने को मिलेगा, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। कॉन्सेप्टुलाइजिंग द कैटेगरी ऑफ स्पीसीज वर एसेंशियल फॉर द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है पाटलिपुत्र के बारे में। यहाँ पे एक पैसेज दे रखा है, ठीक है, जिसके ऑथर कौन थे? दामोदर गुप्ता। तो ये पूरे स्कॉलर थे, इनके ऊपर आपको ये पाटलिपुत्र का ये पूरा पाल रूलर के थे, ये पूरी बातें यहाँ पे बता रखी हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था शूद्र वर एबल टू स्टडी द शस्त्र इन पाटलिपुत्र। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डार्विन के ऊपर आप लोग देख सकते हैं, आपसे ज़्यादातर पैसेज पूछा गया, तो डार्विन आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। डार्विन के बारे में डिटेल में पढ़िए आप लोग। तो डार्विन के बारे में आपको यहाँ पे एक पैसेज देखने को मिलेगा, और ये पैसेज जब आप पढ़ लेंगे, इसमें आपको स्लेवरी जो दास प्रथा है उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? वॉज एबल टू अर्न मनी बाय राइटिंग बुक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, जो राइटिंग ये बुक्स लिख लिख कर ये क्या हुए थे, ये पैसे कमाते थे, अर्न करते थे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख रहा है दामोदर गुप्ता के बारे में बता रहा है। ये फेस्टिवल ये लोग मनाते हैं, ठीक है, तो ये परफॉर्म करते हैं कर्म, और ये पूरी बातें इस पे आपका ये पैसेज देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए था। तो इस क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने इस जो मैंने इससे लास्ट वीडियो मेरे चैनल पे जो देखोगे पार्ट 5 वाली, अगर आप देखोगे इंडियन हिस्ट्री के जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ स्टूडेंट, पार्ट 5 आप लोग देखना। अब तक हमने पार्ट 5 तक कर लिया है। उस पार्ट 5 में मैंने ये क्वेश्चन भी आपको कराया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है आपको, आप चाहे तो देख लेना, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ये भी आपके बुक, और देखो पैसेज आपसे ज़्यादातर है, टाइम आपको देना पड़ेगा। नॉन यूरोपियन पीपल, यहाँ पे यूरोपियन रूलर्स आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर था रेशलाइजेशन बिकेम इन्फ्लुएंस इन द 19th सेंचुरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या था? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप लोग देखोगे मैन्युस्क्रिप्ट की बात कर रही है, पांडुलिपि की बात चल रही है। ठीक है, तो ठीक है, जब आप इस पैसेज को पूरा रीड कर लेंगे तो उसका राइट आंसर क्या था कि मैन्युस्क्रिप्ट को प्रिपेयर किया गया था, और ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, तो आप ये बात जानते हैं कि जो पांडुलिपि है वो हाथों से लिखी गई लिपि थी, हाथों से। ठीक है, हस्तक्षेप थी, हाथों से लिखी जाती थी वो, इसीलिए वो महंगी होती थी, क्योंकि आप लोग जानते हैं हाथों से लिखी हुई चीज़, हाथों से करने वाली चीज़ महंगी होती है। अगर इन बात प्रिंटिंग प्रेस की बात करें तो वो सस्ती होगी। ठीक है, तो जो मैन्युस्क्रिप्ट है, तो आप यहाँ पे अपनी नॉलेज लगा सकते थे, आप लोग ये बात जानते हैं जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो महंगी होती है। तो इस क्वेश्चन का इसका आंसर इजीली से लगा सकते थे। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। थोड़ा बहुत अगर आप लोगों ने उस टॉपिक के बारे में, कंटेंट के बारे में अगर पढ़ रखा है स्टूडेंट, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली से लगा सकते हैं कि कौन सा इस चारों ऑप्शनों में से करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर आपको एक ऑर्डिनरी पीपल के बारे में पूरी बातें, यहाँ पे पॉपुलेशन के बारे में बता रखा है। तो जब आप पूरा यहाँ पे एथेन सिटीजन पेरेंट की बात कर रहा है, तो जब आप इसके बारे में पूरा पढ़ लोगे तो उसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए। द प्रोपोर्शन ऑफ सिटीजन इन एथेंस वॉज ग्रेटर देन इन अदर स्टेट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका पैसेज से रिलेटेड है। इस पैसेज में आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बता रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसका क्या नतीजा रहा है हमारे एंग्लो अमेरिकन कंट्रीज में पॉपुलेशन, फॉरेन स्टूडेंट जो है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? मोर पीपल यूज इंग्लिश लैंग्वेज एज अ सेकंड लैंग्वेज देन द फर्स्ट लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं आज के समय पर इंग्लिश लैंग्वेज एज हम सेकंड लैंग्वेज यूज करते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज के स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट लैंग्वेज हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है। क्या होती है? हमारी नेटिव लैंग्वेज। इट मीन जो हम लोग बोलते हैं। किसी की नेटिव लैंग्वेज हिंदी होती है। ठीक है, एक मिनट,
तो किसी की लैंग्वेज यहाँ पर हिंदी होती है, किसी की लैंग्वेज यहाँ पर क्या होती है, उर्दू होती है। तो सबकी अगर मैं बात करूँ तो जो फर्स्ट लैंग्वेज हम बात करेंगे तो फर्स्ट लैंग्वेज सबकी नेटिव लैंग्वेज होती है, लेकिन इंग्लिश सब मैक्सिमम जो है सेकंड लैंग्वेज यूज करते हैं। क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका डार्विन से रिलेटेड फिर से एक पैसेज आया है। डार्विन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करो, आपके आने वाले जो एग्जाम होंगे उसमें भी ये दोबारा से आ सकता है, तो आपको इससे रिलेटेड बेसिक बातें पता होना चाहिए। ठीक है, तो डार्विन की अगर मैं बात करूँ, जब आप इस पैसेज को रीड अप कर लेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। डार्विन अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आने वाली वीडियोस पे आपको डार्विन से रिलेटेड भी एक टॉपिक लेकर आ सकूं। क्लियर हो गया। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं मैं ये सब आपके लिए करूँ तो आपको भी मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना पड़ेगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि नेक्स्ट जेएनयू के इंट्रेंस एग्जाम से मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी। आप बहुत क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको मेरे साथ सपोर्ट करना पड़ेगा। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, किस टॉपिक में प्रॉब्लम है, वो सब कुछ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपके हर एक क्वेश्चन के जवाब, हर एक कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको पास यहाँ पे कोई साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे फिर से एक लैंग्वेज से रिलेटेड बातें बता रहा है इस क्वेश्चन। ये आपका अगर देखोगे ट्रेडिशनल लैंग्वेज के ऊपर ये पैसेज है, तो हम ये देख सकते हैं ये भी आप लोगों का हिस्ट्री से बाहर ही पूछा गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ट्रेडिशनल लैंग्वेज कंटेन वैल्यूएबल नॉलेज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो मैं स्टूडेंट जल्द ही मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर के आऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जेएनयू की तैयारियां हिस्ट्री से रिलेटेड आपको कैसे करनी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे उपनिषद से रिलेटेड आपको ये पैसेज दे रखा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। उपनिषद यूज एक्सप्लिसिट रीजनिंग टू अराइव देयर कंक्लूजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो ये पैसेज है, आप लोग देख रहे हो कितना पैसेज है, आपको टाइम कितना जाएगा। महाभारत से रिलेटेड है, अर्जुन, ठीक है, इनसे रिलेटेड एक पैसेज दे रखा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। अ टेस्ट दैट पोजेस क्वेश्चन दैट आर इम्पोर्टेंस ऑफ एट प्रेजेंट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे जर्नल की इनलाइटमेंट के बारे में, वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड आपको यहाँ पे एक पैसेज दे रखा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड था। देयर वाज एन इंटरेस्ट इन कॉम्प्लेक्स थ्योरी ऑफ कॉसेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप पैसेज देख सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ पेरीफेरी से रिलेटेड आपको ये कुछ पूरा पैसेज दे रखा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। द सेपरेशन बिटवीन कोर एंड द पेरीफेरी इज बीन सीन इन द सीबोन एम्पायर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होता है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे तो आपकी मिलिंद पन्हा की बात हो रही है। ठीक है, मिलिंद पन्हा यानी कि बौद्ध धर्म के यहाँ पे रिलेटेड आपको बात कर रहा है। मिलिंद पन्हा आपके ये एक राइटर है, आप मुझे बताएंगे इन्होंने कौन सी बुक लिखी है। तो मिलिंद पन्हा का यहाँ पे जो पैसेज पढ़ोगे तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। मिलिंद पन्हा कंसिस्ट ऑफ डायलॉग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगी, यहाँ पे सोंग डायनेस्टी की बात कर रहे हैं 1960 से 1276 के बाद में। ये चाइनीज इकोनॉमी के यहाँ पे रिलेटेड आपको ये पैसेज देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। मोस्ट फार्मर रिमेन्ड प्रीमियरली सब्सटेंसेस कल्टिवेटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे, ये आपका क्या टाउन और विलेज के बारे में पूरा यहाँ पे आपको डिस्कस कर रखा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखोगे तो वो क्या था, सर्वल टर्म्स। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी है। सर्वल टर्म्स फॉर पॉलिटिकल सिचुएशन यूज्ड इन ग्रीस एंड स्टिल रेलिवेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या था ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पैसेज की तरफ। नेक्स्ट पैसेज आप लोग देख सकते हैं, सारा क्वेश्चन अभी तक आप लोग देख सकते हैं पैसेज से बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पैसेज देखोगे नेक्स्ट आपको तो जापान से रिलेटेड आपको एक पैसेज दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड था। पेरेंट्स एक्सपेंड एक्स्ट्रा मनी टू एनेबल स्टूडेंट टू ज्वाइन इलाइट यूनिवर्सिटी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक क्लासिकल संस्कृत एवरी काव्या की बात, यहाँ पे पोएट्री बता रखी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, काव्या इंक्लूडेड डिस्क्रिप्शंस ऑफ नेचुरल फेनोमेना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप एक पैसेज देख सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इस पैसेज को देखोगे, एक पोएम की बात यहाँ पे बता रखी है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था कि तमिल और संस्कृत पोएम जो है वर ग्रुप इन एंथोलॉजीज, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कुछ डिफरेंट। अब आपको क्या करना है, वो अब तक आपने जितने क्वेश्चन करे वो सारे आपके पैसेज से बेस्ड थे। क्लियर हो गया? तो जब आपको पैसेज से बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला, अब आपका आएगा स्टेटमेंट वाइज टाइप क्वेश्चन। तो अगर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन देखोगे, आपको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट बता रखा है और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। पहला बोल रहा है, प्री इस्लामिक इंडिया वॉज डिफरेंट फ्रॉम द लेटर पीरियड बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजन। यहाँ पे जो प्री इस्लामिक भारत था, हमारा इंडिया था, वो बाद के पीरियड से क्या थे? डिफरेंट था बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजन की वजह से। द एडवेंट ऑफ इस्लाम सो द इंट्रोडक्शन ऑफ राइटिंग ऑफ इंडिया। इस्लामिक का जो प्रभाव हमें देखने को मिलता है, सियासी एप्रिसिएशन द रिटन वर्ड में देखने को मिलता है। लास्ट है, और रियलिटी नेगेटिवली इम्पैक्टेड द एथेंटिक क्वालिटी ऑफ द रिटन टेक्स्ट इन अर्ली इंडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। सिर्फ आपका आखिरी का ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, आपको एक लंबा सा यहाँ पे पैसेज दे रखा है। जब आप इस पैसेज को रीड कर लोगे तो आपके पास यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो। आप जब इस लंबे से पैसेज को जो रीड करने के बाद आपके पास स्टेटमेंट दे रखा है कि राइटिंग वॉज नॉट कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट इन एंशिएंट इंडिया, देयर वॉज अ लैक ऑफ एक्यूरेसी इन द इंडियन रिटन रिकॉर्ड्स, बुकिश नॉलेज वॉज अ वैल्यूएबल लाइक मनी, चाइना जापान और इस्लामिक कल्चर जो है वो सुपीरियर था इंडियन कल्चर से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो था, ऑप्शन नंबर ए सही था और ऑप्शन नंबर बी सही था। बाकी के 2 ऑप्शन आपके यहाँ पे गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था, ठीक है। आपको पैसेज पढ़ना है, फिर 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उस हिसाब से आपको इसको करना था। आगे देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको ग्रह सूत्र के बारे में बात बता रहा है। ग्रह सूत्र में विष्णु, वशिष्ठ, गोपीला और मानवा, आपको राइट आंसर चूज करना है। कौन कौन ग्रह सूत्र में आता है? तो स्टूडेंट, जो ग्रह सूत्र की अगर मैं बात करूं, ग्रह सूत्र में गोभीला और मानवा आता है, विष्णु और वशिष्ठ नहीं आते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? ए और बी जो है वो फॉल्स है। क्लियर हो गया? और बाकी के सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग देखोगे तो ये आपके कृत्या कल्पतरु जो इम्पोज किया था, कंपोज किया था भट्ट लक्ष्मीधर ने, और ये अगर हम देखेंगे ये आपके गृहदवाला डायनेस्टी से रिलेटेड था। तो आपके पास ये तीनों ही 4 स्टेटमेंट है। जब आप इसको पढ़ लोगे तो यहाँ पे जो आपको स्टेटमेंट पहला और तीसरा स्टेटमेंट था वो सही था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन भी मैं आपको अपनी वीडियो में करा चुकी हूँ, जो लास्ट वीडियो थी इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 5, आप उसको देखना, वहाँ पे मैंने क्वेश्चन आपको कराया हुआ है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करेंगे, अक्षपा, गौतम, दिगनागा, धर्मकीर्ति और उदयन, ये किसको एसोसिएट करता है? तो इसका राइट आंसर था नायका को, ठीक है। इस क्वेश्चन का क्या आंसर था? ऑप्शन नंबर सी, अमर और नायका। आप लोगों ने सुना होगा, विजयनगर एम्पायर में हमें ये देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, तो ऋग्वेद से रिलेटेड आपको यहाँ पे 4 बातें बोली गई हैं और आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए और सी सही था। पहला था देयर आर 8 बुक्स इन द ऋग्वेद। हमारे जो ऋग्वेद की बुक देखोगे उसमें 8 फैमिली की बुक आपको देखने को मिलती है। और थर्ड ऑप्शन सही था कि हमारे ऋग्वेद में कितने 10 मंडल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर क्या था? डी सही था। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, थ्योरी हेल्प इन सिंथेसाइजिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड देन सोशल इनइक्वालिटीज एंड वेरिड एक्सपीरियंस कैन बी एक्सप्लेन विद थ्योरेटिकल मॉडल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी है कि दोनों की दोनों ही स्टेटमेंट आप लोगों को क्या है यहाँ पर करेक्ट थे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सबसे पूछा गया है, पर्पस ऑफ वुमेन हिस्ट्री इज टू बियॉन्ड वुमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल इवेंट्स। सेकंड ऑप्शन में दे रखा था, डिस्क्रिप्टिव हिस्ट्री प्रोवाइड द पॉसिबिलिटी टू क्वेरी डोमिनेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नोशन ऑफ पावर। तो यहाँ पे जो आपका स्टेटमेंट देखोगे पहला सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस के ऊपर एक पैसेज दे रखा है। इसको जब आप पढ़ लोगे उसके बाद आपको यहाँ पे ए और बी ये दो स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। जब आप इस पैसेज को रीड कर लोगे आपको स्टेटमेंट की बात बतानी, दोनों स्टेटमेंट से कौन सी बातें सही है और कौन सी बातें गलत है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी था। पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट सही था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा तो आप लोग टिक लगा लो, ठीक है, और देख लो इसी तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज मैं ये क्वेश्चन पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दोनों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। सी पीडीएफ मैं आपको जल्द ही टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों को वुमेन हिस्ट्री इन रिसेंट ईयर ऑफ इज ऑफ हाई क्वालिटी, वुमेन का इतिहास अगर देखोगे आज के साल रिसेंट सालों में तो क्या थी, अच्छी हो चुकी थी। और दूसरा है वुमेन हिस्ट्री फाइंड एडिक्वेट स्पेस इन टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे पहला स्टेटमेंट सही है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं अनफेमिनिस्ट के ऊपर आपको ये पूरा ये पैसेज देखने को मिलेगा। जब आप यहाँ तक पूरा पैसेज रीड कर लोगे तो आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। आपको इन स्टेटमेंट को पढ़ना और बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी था। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा स्टेटमेंट सही है, बट जो आपका पहला स्टेटमेंट है द होल मिलियू ऑफ टेक्सटाइल फैक्ट्री वॉज सेव टू सिक्योर अ फीमेल लेबर फोर्स, ये ऑप्शन आपका गलत था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर बता रही हूँ, बट आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपको ये पैसेज अच्छे से रीड करना है और तब सॉल्व करना है और देखना है आप इसको कर पा रहे हैं या नहीं। अब आते हैं, ये आपके वन वर्ड आ गया जिसके लिए आपको अब हिस्ट्री पढ़नी होगी। वेयर कैन बी अ फाइंड अशोका बीइंग रेफर टू रया अशोको अलोंग विद हिज पोएट्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, कंगना हाली, ठीक है। कंगना हाली इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप बात करोगे इथोकाई और पतु पतु ये क्या थे, तो अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी संगम एज की, ठीक है, संगम एज आपका एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। संगम एज में मैंने आपको पढ़ाया था चोर चेला पांड्या के बारे में, उसी में मैंने आपको बताया था कि इथोकाई और पतु पतु जो है ये एक संगम पोइट्री है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो ये क्वेश्चन आपने इजीली से कर पाए होंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियलाइज और ब्यूरोक्रेटी के ऊपर पूरा आपको एक पैसेज दे रखा है रिफॉरेस्टेशन के ऊपर। जब आप इस पैसेज को पढ़ लोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, कुछ 5 स्टेटमेंट दे रखी है। आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला था, दूसरी और जो चौथी स्टेटमेंट दे रखी है वो ऑप्शन करेक्ट था, बाकी के गलत थे। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मोहम्मद गीसू दर्ज जो है वो एक सूफी था, वो जो बिलोंग करता है किस ऑर्डर से, किदारिया से, चिश्ती, सोहरवर्दी या फिर नक्शबंदी से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी, चिश्ती से बिलोंग करते थे। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका महात्मा गांधी जी के ऊपर एक पैसेज दे रखा है जो स्वराज से ऊपर था। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको बताना है तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी बातें सही थी। तो यहाँ पे सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट जो दे रखी थी वो सही था, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे करेक्ट था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फेमिनाइजेशन के ऊपर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर के आऊंगी। बहुत से स्टूडेंट मेरे से ये पूछते हैं कि मैम हिस्ट्री का पेपर था तो ये फेमिनिज्म कहाँ से आ गया, डेवलपमेंट कहाँ से आ गया, लैंग्वेज कहाँ से आ गया, इन सब का जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। बहुत जल्द मैं वीडियो लेकर के आऊंगी और मैं बताऊंगी जेएनयू का हिस्ट्री का एग्जाम की तैयारी करनी है तो कैसे करनी है और ये सब आपसे क्यों पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए उसके लिए आपको मेरे चैनल पे बने रहना है, लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा करो, वीडियो को लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है, आपको सपोर्ट करना है। बाकी मैं आपको हमेशा करती रहूंगी और मैं आपको जरूर बताऊंगी कि जेएनयू में ऐसा एंट्रेंस एग्जाम में एमए हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जब आप ये पैसेज पढ़ लोगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फेमिनिज्म का ऑप्शन नंबर ए है। पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट जो यहाँ पे दे रखा है वो करेक्ट था। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, जो बुक है इकोलॉजिकल इम्पेरियलिज्म, ये आपसे बुक पूछा गया किसने लिखी है, तो इसका राइट आंसर अल्फ्रेड डब्ल्यू क्रॉसबाय था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहा है जो मार्शल लॉ था पंजाब में इम्पोज्ड हुआ था 1919 में, किसके द्वारा, तो वो था आपका माइकल ओ डायनर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात चल रही है, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट को और क्या कहा जाता है, तो आप सभी जानते हो उसको अलेक्जेंडर तृतीय, अलेक्जेंडर थर्ड कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पल्लव रूलर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मामला जो है वो क्या है, किसे बोला गया था, तो वो बोला गया था नरसिंह वर्मन प्रथम को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आप यहाँ नीचे ब्लू वाला भी देख सकते हैं कि बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाया हुआ था, बट इसका करेक्ट आंसर क्या है वो आप येलो से यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है गौतमी अपदाना, बुद्ध चरिता, हर्ष चरिता, रामचरिता जो है सब किसने लिखी गई थी, किस वे में लिखी गई थी, तो इसका राइट आंसर ये एक बायोलॉजिकल लिटरेचर है। क्या है ये, एक साहित्य है साहिब के सब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब आप इस पूरे डॉक्टर से रिलेटेड पूरा आपको एक पैसेज दे रखा है, जब आप इसको पढ़ लेंगे तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी है। दूसरा और चौथा स्टेटमेंट जो आपको यहाँ पे दे रखा है वो बात सही थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 1903 में ब्रिटिश मिलिट्री एक्सपेडिशन ने क्रॉस किया था लॉन्ग आइसोलेटेड इनहॉस्पिटेबल। जब आप इस पूरा पैसेज को पढ़ लोगे तो ये बात आपको बतानी है कि उसका लीडर कौन था, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था, फ्रांसिस यंग हस्बैंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या था, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हो इतना लंबा चौड़ा, आपके पास टाइम होना चाहिए, 3 घंटे का समय मिलता है 100 क्वेश्चन करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग जेएनयू में नहीं होती है, तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने है, आपको पूरी कोशिश होनी चाहिए और आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप देख सकते कितना लेंदी पेपर है, 3 घंटे भी आपको कम ही लगेंगे इसको करने के लिए। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए अभी से, ताकि आप इस क्वेश्चन को कर पाए। जब आप इस पैसेज को पढ़ लेंगे उसके बाद जो आपको यहाँ स्टेटमेंट दे रखे हैं, इस स्टेटमेंट का आपको राइट आंसर देखोगे तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे बात सही बोली गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पैसेज की तरफ। नेक्स्ट पैसेज में आप देख लोगे, जब आप इस पैसेज को पढ़ लोगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सिर्फ सही था। क्लियर हो गया। आपने यहाँ देख सकते हो आपको इस पैसेज के बाद यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखी होती है, वही आपको बतानी कौन सी बात सही बोली और कौन सी गलत। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फेंसिंग द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड इकोलॉजिकल चेंज इन इंडिया सेंट्रल प्रोविंस 1860 में 1914 में। इसके जो ऑथर थे वो कौन थे, तो वो थे महेश रंगर्जन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका था ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया इनमें से कौन सी बात जो है वो इनकरेक्ट है, गलत है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, द स्कल ऑफ अल्म बैग, द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ रिबेल ऑफ 1857 क्रिस्टिन बेट्स। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन में जो दे रखा है ये ऑप्शन गलत है। क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रशियन से रिलेटेड एक पैसेज दे रखा है, उसका स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दे रखा है। जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। इसका जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट दे रखा है ये बात सही बोली, बाकी की गलत है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे आप सर बॉयकॉट से रिलेटेड आपके जो माँ धरना करा, हंगर स्ट्राइक हुई थी गांधी जी से रिलेटेड, उनके रेवोल्यूशनरी से रिलेटेड ये पूरा पैसेज आपको दे रखा है। जब आप इसको पढ़ लोगे तो आपको बताना है इसमें स्टेटमेंट कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर कुछ आपको 6 स्टेटमेंट दे रखी थी, जिसमें से पहला, तीसरा, 5वां, 6ठा स्टेटमेंट जो है वो सही था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द मेडिएवल पीरियड। आपको बताना है मध्यकालीन युग के समय में कौन सा मैन्युफैक्चरिंग होती थी, किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग होती थी, तो वो थी बैंगल्स और जार की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, आपको एक पैसेज दे रखा है यूनाइटेड स्टेट लेविस्ट्रोटस से रिलेटेड यूएस का पूरा प्रोडक्शन। तो यहाँ पे जब आप इस पैसेज को पढ़ लेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड था, लैटिना वुमेन कुड बी पेड लो वेजेस। जो लैटिना की वुमेन थी वो क्या कर सकती थी, लो वेजेस, यानी इनको कम वेजेस, कम सैलरी मिलती थी, पे करनी पड़ती थी, बट फीमेल वर्कर ओवरसी कुड बी पेड इवन लेस। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप बात करोगे
द डायरेक्ट मैरीटाइम कनेक्शन बिटवीन इंडिया एंड यूरोप फर्स्ट मेड बाय द, तो अगर हम डायरेक्ट मैरीटाइम का जो कनेक्शन था इंडिया और चाइना के यूरोप के बीच में, तो वो किससे बना था? पोर्चुगीज से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप देखोगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ये पूरा पैराग्राफ दे रखा है। आप सब जानते हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो 1914 में हुआ था और 1918 में खत्म हुआ था। ये पूरा पैसेज आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ऊपर दिया हुआ था। जब आप इसको पढ़ लोगे तो यहाँ पे आपका राइट आंसर पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो दे रखा है वो करेक्ट था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करेंगे तो पार्टीशन यहाँ पे दे रखा है इंडिया इंडिपेंडेंस का, ठीक है, जो 1947 में हुआ था, जो हमारा इंडिया और पाकिस्तान अलग हुआ था। तो यहाँ पर उसका ऑथर कौन है ये आपसे पूछा गया था। तो राइट आंसर था बार्ने व्हाइट स्पिनर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ब्रिटिश बुर्मा एक एलिफेंट से रिलेटेड, बुर्मा से रिलेटेड अगर आप देखोगे तो पूरा पैसेज दे रखा है। जब आप इसको रीड कर लोगे तो आपके पास 4 स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था, टू शेप देयर नेचर एंड कैपेसिटीज टू टिम्बर एक्सट्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करेंगे तो ये पूरा पैसेज आपको दे रखा है ब्रिटिश एम्पायर, वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उससे रिलेटेड। तो जब आप इसको पढ़ लोगे और आपको स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें जो दूसरा और जो तीसरा स्टेटमेंट दे रखा है वो सही है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग एलिफेंट से रिलेटेड आपको एक पूरा पैसेज दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जो दे रखा है वो सही था, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं। बाकी की वीडियो क्वेश्चन मैं आपको पार्ट 2 में इसको कवर अप करा दूंगी। वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए आज की क्लास में बस इतना ही। तो कितने क्वेश्चन आप लोगों के सर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो आगे की मेरी वीडियोस पे जुड़ने के लिए, ठीक है। अब आज की क्लास कैसी लगी, वीडियोस क्वेश्चन कितने हेल्पफुल रहे, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको बताऊं जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम कैसे निकालना है, किस स्ट्रीम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, मेरे साथ बने रहो, सपोर्ट करो। ऐसी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, दोनों टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।